नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़लिमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम लायक तासीन वाजिबुल एहतराम जुमला सादात इकराम पीरान उज़ाम शयूख़ुल हदीस मुफ्तियान उज़ाम पंडाल में मौजूद दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सादात का इतना हसीन गुलदस्ता इकट्ठा हो तो फिर हिफ्ज़ मरातब को मद्देनज़र रखते हुए नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यकीनन मेरी इस गुस्ताखी को इसे दरगुज़र किया जाएगा और चूँकि वक्त भी कलील है और मैं गुज़श्ता तकरीबन 15-20 दिन से शदीद बुखार और तबीयत की नासाजी की कैफियत में था, लेकिन पीर साहब क़िबला का हुक्म हुआ तो तामील हुक्म के लिए हाज़िर हो गया। और मुझे ये कहा गया कि दहशत गर्दी के हवाला से और अमन के हवाला से अहले सुन्नत का जो किरदार है ये मौजू मुझे दिया गया। चंद गुजारिशात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा और इब्तदान माज़रत भी करूँगा अगर मेरी कोई बात किसी बुज़ुर्ग को, किसी साहिब को, किसी साथी को, किसी भाई को नागवार गुज़रे, इसलिए कि मेरा मिजाज है, मैं बात हमेशा खुल कर करता हूँ। इसी हॉल के अंदर जब सूफ़ी मोहम्मद की चढ़ाई के किस्से अपने अरूज पर थे और कहा जा रहा था कि थोड़े ही अरसा में सूफ़ी मोहम्मद इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेगा, तो इन्हीं अक्सर बुज़ुर्गों की मौजूदगी में एक अज़ीमुश्शान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और अहले सुन्नत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जब तक हम जिंदा हैं इस मुल्क के अंदर शरीयत मोहम्मदी तो आ सकती है, शरीयत सूफ़ी मोहम्मद नहीं आ सकती। और उसके बाद एक अजीम और तवील जंग का आगाज़ हुआ जो तालिबान के ख़िलाफ़ थी, जो रियासत को ललकारने वाले बैंड आउटलेट्स के ख़िलाफ़ थी, जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ थी, जो लश्कर जंगवी के ख़िलाफ़ थी, जो सिपाही सहाबा के ख़िलाफ़ थी, जो हमारे सिक्योरिटी के जवानों के सरों से फ़ुटबॉल खेलने वालों के ख़िलाफ़ थी। तो उस वक्त भी जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया उनकी औलादों ने आगे बढ़कर कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स के, हर जमात के, हर गिरोह के हम सबसे बड़े मुखालिफ हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसा से ये हमारा मिजाज बन गया कि अगर हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत की बात करें तो कोई भी साहिब उठता है सोशल मीडिया के पेज के ऊपर बैठकर चंद उंगलियों की अथल पथल से आप पर नासबियत का फतवा लगा देता है।
अगर हम मखदूमा कायनात की अजमत की बात करें तो दोबारा कोई भी शख्स उठता है अपने घर में बैठकर अतल फतल के साथ वो आप पर राफजियत का फतवा लगा देता है। मेरा सवाल ये है कि क्या इन जुमला सादात कराम को नासबियत और राफजियत की बहस आप कंप्यूटर पर बैठकर बतलाएंगे? क्या इन अजीम खानवादों के चश्मो चराग जुमला साहिबजादगान को आप बतलाएंगे कि नासबियत क्या है और राफजियत क्या है? जब तालिबान ललकार रहे थे तो आप घरों में थे, जब दहशतगर्द तंजीमें ललकार रही थीं तो आप घरों में थे, जब सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आप घरों पर थे, जब अकरम रिजवी को शहीद किया गया तो आप घरों में थे, जब पीर समीउल्लाह चिश्ती को शहीद किया गया तो आप घरों में थे, जब सानिया निश्तर पारक हुआ तो आप घरों में थे, जब डॉक्टर सरफराज नईमी को शहीद किया गया तो आप घरों में थे। और आज आप उठकर बतलाते हैं कि राफजियत क्या है, आप बतलाते हैं कि नासबियत क्या है। मैं इन तमाम जुमला बुजुर्गों के बिहाफ पर यह कहता हूं कि मैं मुहद्दिस आजम का पोता हूं और फजले करीम का बेटा हूं। आपका राफजियत और नासबियत का फतवा मेरे जूते की नोक पर है, इसलिए कि हम जिस हस्ती के गुलाम हैं हमें दर्स गुलामी का मिला है। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। और फिर हमारी ही सफों में ऐसे लोग पैदा हुए जिनको यजीद के इमाम अली मुकाम के कातिल होने की कोई सनद ना मिल सकी। मैंने जब यह बात उस वक्त की तो मुझे कहा गया कि आप अहले सुन्नत के अंदर तफरका फैला रहे हैं। मैंने कहा बंदगाने खुदा इंतजार कर लीजिएगा, वक्त आएगा आप सबको पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद क्या सिर्फ सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत के दरमियान हो सकता है, या जिन बदबख्तों ने हमारे मज़ारात पर बम धमाके किए, जिन्होंने हमारे असलाफ को शहीद किया, जिन्होंने हमारे अकाबरीन को शहीद किया, जिन्होंने हम पर शिरक और बिदअत के फतवे लगाए, जिन्होंने हमें वाजिबुल कत्ल कहा, आज आप उनकी गोद में बैठकर सियासत अमीर मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो आज सबको याद आया कि इनके अंदर यजीद की मोहब्बत बाकी है। मैं उस वक्त कहता था कि जिस बदबख्त को, जिस बेगैरत को, जिस बेशर्म को यजीद के इमाम अली मुकाम के कातिल होने की सनद नहीं मिल सकी, उसे अपने आप को अहले सुन्नत का हक कहने का हक हासिल नहीं है। हम हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा को हराम समझते हैं, लेकिन मुझे बतलाइए क्या कभी हमारे स्टेज से मुआविया की सियासत जिंदाबाद का नारा लगा? पूछिए इन लोगों से जो इन दहशतगर्दों की गोद में बैठकर, जो यजीद जिंदाबाद कहने वालों की गोद में बैठकर मुआविया की सियासत जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो खिलाफत राशिदा की धज्जियां तो आपने उड़ाई, क्योंकि मुआविया के मुकाबले में आपने मौलाए कायनात की सियासत को मुर्दाबाद कहा। यह हमारे असलाफ का तरीका नहीं है। हम बात खुली करते हैं, मुझे किसी का डर भी नहीं है। मैंने मेरी सिर्फ सुनिए,
मैं मुल्तमिस हूँ तमाम साथियों से कि मुझे सिर्फ मौका दीजिएगा। आपकी मोहब्बत, यकीनन यहाँ पर आपकी आमद आपकी मोहब्बत का इजहार है। ये कहते हैं कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मुंह से आज तक अहले सुन्नत व जमात के किसी बुजुर्ग के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकली। मैं मुखालफत में भी रवादारी का कायल हूं, मैं मुखालफत में भी रेड लाइन क्रॉस न करने का कायल हूं, लेकिन तुम कराची और मुल्तान में बैठकर कहो कि यह फैसलाबाद का बदमाश है, तो मैं जाटों का बाल हूं, तो मैं बदमाशी बताऊंगा भी किस चीज का नाम है। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूं। हकीमुल्लाह महसूद को जब हमने जहन्नम वासिल करार दिया, बैतुल्लाह महसूद को जहन्नम वासिल करार दिया, हक नवाज जंगवी को जहन्नम वासिल करार दिया, और ज़ियाउर रहमान फारूकी को जहन्नम वासिल करार दिया, हमने इन तमाम सरकार के गुस्ताखों को जहन्नम वासिल करार दिया, तो मुझे कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे। और मैंने कहा फजले करीम का बेटा हूं, मेरी तो ख्वाहिश ही गुलामी में मरना और शहादत है, तुम मुझे क्या डराओगे। अभी चंद दिन पहले कहते हैं एक नया ड्राफ्ट भेजा गया, आज से 10 दिन पहले, क्या बात ना कीजिएगा, 18 अफराद जो वाजिबुल कत्ल हैं उनके खिलाफ तेजाब गर्दी की जाएगी, उसमें हामिद रजा का नाम है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बाप का हलाल नुतफा हूं, तुमने अपनी माओ का दूध पिया है, तो मेरी तरफ एक कतरा तेजाब का फेंक कर देखो। सरकार का गुस्ताख एक गुलाम को यह बात कहेगा। मैंने पहले अर्ज किया, मैंने पहले कभी ये बातें नहीं की थी, मैं नहीं करता था। वो मदारस जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, वो मदारस जहां से दहशतगर्द निकले, वो मदारस जहां पर दहशतगर्दों को तरबियत दी गई, तुमने उन मदारस का दिफा किया, तुम उन मदारस के लिए आगे आए। हमारा अहले सुन्नत का कोई मदरसा इंटरनेशनल फंडिंग नहीं लेता, हमारा अहले सुन्नत का कोई मदरसा किसी दहशतगर्द को नहीं पालता, हमारे अहले सुन्नत के किसी मदरसे में इस्लाम मौजूद नहीं है। हमने अपने हकूक की बात नहीं की, हम गैरों की गोद में बैठकर उनके मदरसे बचा रहे हैं। अब हम गैरों की गोद में बैठकर उनके नारे बचा रहे हैं। अब हम गैरों की गोद में बैठकर उनकी फिक्र को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिन्हें हमने कभी अहले सुन्नत नहीं कहा, जिन्होंने हमने अहले सुन्नत उनको नहीं माना, हमने कभी नहीं कहा कि ये अहले सुन्नत हैं। हमने हमेशा उनको उनके मसलक के नाम से पुकारा, हमने हमेशा उनको गुस्ताखी से पुकारा। आज हमारे चंद लोग तहफ़्फ़ुज़ सहाबा के नाम के ऊपर अहले सुन्नत का एक इत्तेहाद बनाएं उन लोगों के साथ जो हमारे कातिल भी हैं, जो इस रियासत के मुनकर भी हैं, जो फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब भी हैं, जो दहशत गर्दों के माई बाप भी हैं। तो फिर मैं अला ऐलान ये बात कहता हूं कि हमारा किसी ऐसे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं जो गैरों की गोद में बैठकर इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात करे। मैं जी बिल्कुल मैं पूछता हूं किबला पुख्ता मीलों का मोती। मैं चंद दिन पहले एक बड़ी अहम मीटिंग में था, वहां पर एक शख्स उठा जिसने सूद को हलाल करने के लिए दलाइल और जवाज तलाश किए करके दिए बैंकों को। वो शख्स उठकर कहने लगा कि जी मैंने चेक किया है और मैंने मुख्तलिफ लोगों के मसालक से और उनके बुजुर्गों से बात की है, ये जुलूस निकालना उनकी इबादत का हिस्सा नहीं है। वो मौसूफ बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्यो के जुलूसों के बारे में।
यहां पर भी कुछ साथी मौजूद हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे। हमें लग रहा था कि ये आना किस तरफ चाह रहे हैं। फिर एक सियालकोट का सेनेटर उठा और कहने लगा कि जी मेरी ये तजवीज़ है, क्योंकि जुलूस इबादतों का हिस्सा नहीं है, तो कोई एक हर शहर के अंदर एक कोई बिल्डिंग मुख्तस कर दी जाए और सब लोग वहीं पर अपने वो जुलूस वगैरह जलसे वगैरह कर लिया करें। हमें पता है कि तुम्हें मिलाद का जुलूस खटकता है, हमें पता है, हमारे इल्म में है। ये सहाबा की अजमत बयान करने वाले नाम नेहाद लोग सरकारे दो जहां की अजमत की बात आएगी तो अपने लब सी लेंगे। लेकिन आपको एक बात बतला दूं कि जब तक या रसूल अल्लाह कहने वाला एक भी सुन्नी इस मुल्क के अंदर जिंदा है, एक भी सुन्नी इस मुल्क के अंदर जिंदा है, मिलाद के जुलूस की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं चुप, वक्त कलील है। बुजुर्गों ने, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, चूंकि मैं बुखार में भी हूं और शदीद खांसी और नज़ला ज़ुकाम की भी एक कैफियत है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे पहले मौका मिल जाए, क़िबला पीर साहब ने ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाई, लेकिन आखिरी बात करने लगा हूं और वो करके आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे अहद भी लूँगा कि हम अब से अहले सुन्नत सिर्फ उसको मानेंगे जो अकायद अहले सुन्नत के बारे में बात करेगा। अजमत सहाबा के लिए ये प्लेटफार्म आज यहां पर कोई गैर मौजूद नहीं है, सभी यार रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। जलसे निकालें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, लेकिन बाबा गैरों की गोद में बैठकर ना जलसे कबूल, ना रैलियां कबूल, ना जुलूस कबूल। ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। आप तमाम लोग ये अहद करें कि आज के बाद हर वो आदमी जो अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर, मेरे से एक साहब ने बात कर दी, मैं हजरत बस जाऊंगा, उन्होंने कहा कि जनाब एक हजरत है, उन्होंने ऐसे करके कह दिया, तो उनको चूंकि रवायत भी नहीं मिली, तो मैंने कहा जनाब हम कायल हैं कि सरकार की नजर करम हम पर होती है, हम कायल हैं कि हसनैन करीमैन की नजर करम हम पर होती है, हम कायल हैं कि औलिया कराम की नजर करम हम पर होती है। ये वो बदबख्त है जिस पर यजीद की नजर करम हुई। आप इसका अंजाम देख लीजिएगा। जो यजीद को हामी, देखें जुल्म की बात है। मेरे पास इस वक्त इस मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद है, मौलाए कायनात के बारे में आज से 3 रोज पहले जो गालियां बकी गईं, हम सोच नहीं सकते। क्या यह सोचा जा सकता था कि इस मुल्क के अंदर यजीद जिंदाबाद का नारा लगेगा, अमीरुल मोमिनीन यजीद का नारा लगेगा और हम बहस स्टार्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप तमाम लोग हाथ उठाकर यह हद करें कि जो शख्स किसी यजीदी के साथ कोई ताल्लुक रखेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यह हाथ उठाकर हमें अहद करना होगा। मैं नारा लगाऊंगा, इस नारे में, इस नारे की गूंज से आपके इस अहद का पता लगेगा। आप अपने दोनों हाथ उठाकर सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर आज अहद करेंगे कि किसी यजीदी का साथ नहीं देंगे। दोनों हाथ उठाकर नारा मैं लगाऊंगा और अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।